हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम द फूड वी ईट चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आई हैव पूरी विद आलू सब्जी। देखिए यहाँ पे एक ये छोटी बच्ची है, वो अपने फ्रेंड्स को बता रही है कि आज वो अपने लंच में क्या लाई है। तो बच्चों, ये जो बच्ची है ना, इसके लंच में क्या है? इसके पास है पूरी और आलू की सब्जी। आई हैव रोटी विद सब्जी। और अब देखिए ये जो लड़का है, ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि इसके पास रोटी और सब्जी है। आई हैव फ्रूट्स। बच्चों, अब ये वाला बच्चा क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि उसके लंच में फ्रूट्स है, मतलब फल हैं। फिर उसके बराबर वाली लड़की जो है वो बता रही है आई गॉट गोडुक। और ये जो बच्ची है, इसके पास क्या है? इसके पास गोडुक है। फिर उसके बराबर वाली लड़की है आई गॉट इडली विद चटनी। ये बच्ची बता रही है कि ये अपने लंच में इडली और चटनी लाई है। आई हैव चीला इन माई बॉक्स। अब ये बच्चा क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इसके पास बेसन का चीला है। ठीक है बच्चों। आई हैव ब्राउड गोभी पराठा। अब देखिए ये जो बच्चा है ना बच्चों पीछे, जिसने येलो टर्बन पहन रखी है, ये बता रहा है कि ये क्या लाया है? ये गोभी और पराठा लाया है। बच्चों, ब्राउट का मतलब होता है लाना। माई मदर इज सिक नो लंच फॉर मी। बच्चों, सिक का मतलब होता है बीमार होना। देखिए अब ये जो बच्ची है वो ये बता रही है कि उसकी मम्मा जो है वो बीमार थी, इसलिए वो जो बच्ची है उसके पास आज लंच नहीं है खाने के लिए। हैव माई पराठा। अब ये इस बच्ची का जो फ्रेंड है वो उसको बोल रहा है कि तुम मेरा पराठा खा लो। टेक माई चीला। फिर दूसरा बच्चा उसको कह रहा है कि तुम चीला खा लो। अब ये बच्ची क्या कह रही है? ये बच्ची इनको थैंक यू कह रही है। बच्चों, हमें ना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ खाने को मिल बांट के खाना चाहिए। अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं? ये बच्चे कहाँ बैठे हैं? प्ले ग्राउंड में बैठे हैं और सबने अपना अपना लंच बीच में रख दिया, सेंटर में रख दिया है ना। और सब अपना लंच कैसे करके खा रहे हैं बच्चों? शेयर करके खा रहे हैं। फिर है आंसर द क्वेश्चंस। देखिए बच्चों, इससे पहले हम न्यू वर्ड्स की मीनिंग देख लेते हैं। हैव का मतलब होता है होना, थैंक यू का मतलब धन्यवाद, शेयर का मतलब होता है बांटना, लंच हम कहते हैं बच्चों दोपहर के खाने को, सिक मतलब बीमार, फ्रूट्स का मतलब बच्चों फल, टुडे मतलब आज, और स्माइलिंग का मतलब होता है मुस्कुराना। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर डू यू सिट व्हेन यू हैव लंच एट स्कूल। आप लंच करते टाइम अब कहाँ पर बैठते हो स्कूल में? तो आप इसका आंसर लिखोगे आई सिट इन द स्कूल प्लेग्राउंड। मैं बच्चों स्कूल के प्लेग्राउंड में बैठती हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डू यू शेयर योर फूड विद योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों के साथ अपना खाना कैसे बांटते हो? तो आप इसका आंसर लिख दोगे बाय कीपिंग लंच बॉक्स इन द सेंटर। तो बच्चों मैं क्या करती हूँ? मैं लंच बॉक्स को बीच में रख देती हूँ और फिर सब क्या करते हैं? सब उसमें से ले लेके खाते हैं और बाकी लोग भी ऐसे ही करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन यू वर हंग्री डिड एनीवन शेयर फूड विद यू। जब आप भूखे थे तब क्या आपके साथ किसी ने अपना खाना बांटा था? तो बच्चों हंग्री का मतलब होता है भूखे होना। आप इसका आंसर लिख दोगे यस माई फ्रेंड्स शेयर देयर फूड विद मी। हाँ, मेरे दोस्तों ने अपना खाना मेरे साथ बांटा था। अब है लेट अस रीड ए थिंक ऑफ वर्ड्स फॉर द पिक्चर्स एंड रीड अलाउड। बच्चों यहाँ से ना वर्ड्स हटा दिए गए और इन वर्ड्स की जगह पे पिक्चर्स दे दी गई हैं। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको इनको रीड करना है। मैंने आपकी आसानी के लिए ऊपर वर्ड्स भी लिख दिए हैं। We eat fruits and vegetables which farmers grows। हम क्या खाते हैं बच्चों? हम फल और सब्जियां खाते हैं जो कि किसान हमारे लिए उगाते हैं। ओके, फार्मर्स हम कहते हैं बच्चों किसानों को। ईट का मतलब होता है खाना और ग्रो का मतलब होता है उगाना। फिर है सम फार्मर्स कीप बी हाइव्स। देखिए बच्चों, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, उसको हम बी हाइव्स कहते हैं। अब कुछ फार्मर्स क्या करते हैं? वो बी हाइव्स को रखते हैं। फिर है
वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज। बच्चों मधुमक्खियां क्या बनाती हैं? वो हनी को बनाती हैं, शहद को बनाती हैं। ओके। सम फार्मर्स कीप काउस। कुछ किसान क्या रखते हैं बच्चों? काउस को रखते हैं, गाय को रखते हैं। काउस हम कहते हैं गाय को। ओके। फिर है वी गेट मिल्क फ्रॉम काउस। बच्चों मिल्क का मतलब होता है दूध। ओके। तो हमें दूध किससे मिलता है? दूध हमें बच्चों गाय से मिलता है। वी मेक कर्ड्स एंड बटर फ्रॉम द मिल्क। कर्ड बच्चों, कर्ड हम कहते हैं दही को, और बटर हम कहते हैं मक्खन को। हम क्या करते हैं? हम दूध से दही और मक्खन को बनाते हैं। बच्चों दही और मक्खन हमें किससे मिलता है? हमें ये मिलते हैं दूध से। वी शुड से थैंक यू टू काउस एंड फार्मर्स। हमें बच्चों किसका धन्यवाद करना चाहिए? हमें थैंक यू किसको बोलना चाहिए? काउस को। और फार्मर्स को हमें थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं? हमारे लिए खाने पीने की चीजों को ये उगाते हैं। ठीक है। फार्मर्स क्या करते हैं? हमारे लिए खाने पीने की चीजों को उगाते हैं। और गाय क्या करती हैं? ये हमें दूध देती हैं, और दूध से क्या बनता है बच्चों? मक्खन बनता है। ठीक है। दही बनती है, और देसी घी भी बनता है, पनीर भी बनता है ना। फिर है लेट अस स्पीक। अब देखिए यहाँ पे ना आपको बहुत सारी खाने की चीजें दी गई हैं, आपको सबके नाम बताने हैं। ओके बच्चों, देखिए सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है इडली विद चटनी। उसके बाद क्या है बच्चों? टोमेटो सूप। फिर है समोसा। उसके बाद है बच्चों छोले भटूरे। फिर है डोसा सांभर। उसके बाद है अचार पराठा। फिर है गुजिया एंड लड्डूज। फिर है बच्चों पूरी सब्जी। उसके बाद है दाल एंड राइस। फिर है कप केक्स। उसके बाद क्या है बच्चों? ये है मोमोज। फिर है जलेबीज। उसके बाद है रोटीज। और लास्ट में बच्चों क्या है? लास्ट में है साग एंड रोटी। ओके। अब देखिए ए तो हमने कर ही लिया है। बी है विच इज योर फेवरेट स्वीट। आपकी मनपसंद मिठाई कौन सी है? बच्चों फेवरेट का मतलब होता है मनपसंद, और स्वीट हम कहते हैं मिठाई को। तो बच्चों मेरी मनपसंद मिठाई है काजू कतली। आपकी जो भी हो आप यहाँ पे वो लिख दीजिएगा। फिर सी है हु कुक्स फूड एट होम। आपके घर के अंदर खाना कौन पकाता है? तो बच्चों मेरी मम्मा बनाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे मदर लिखा है। आपके घर में जो बनाता हो आप यहाँ पे उसका नाम लिख देना। फिर है डी डू यू पिक अप योर प्लेट आफ्टर अ मील। क्या आप खाना खाने के बाद अपनी प्लेट को उठा के रखते हो? तो बच्चों हाँ, मैं किचन में रखती हूँ। मील हम कहते हैं खाने को, आफ्टर हम कहते हैं बच्चों बाद में। ओके। पिकअप का मतलब होता है उठाना। फिर है लेट अस डू बी मैच द फूड आइटम टू इट्स शेप। बच्चों आपको इन फूड आइटम्स को इनकी शेप्स से मैच करना है। देखिए सबसे पहले है रोटी। बच्चों रोटी की शेप कैसी होती है? सर्कल। उसके बाद क्या है? उसके बाद है बच्चों ब्रेड। ब्रेड की शेप कैसी होती है? स्क्वायर जैसी। उसके बाद है बच्चों समोसा। समोसा की शेप कैसी होती है बच्चों? ट्रायंगल जैसी। ओके। अब है लेट अस ड्रॉ। से द नेम्स ऑफ द स्पेशल डिशेज यू ईट एट होम। ड्रॉ एंड कलर देम, सी व्हाट अदर्स हैव ड्रॉन। बच्चों ये जो आपको यहाँ पे स्पेस दिया गया है ना, इसके अंदर आपको वो स्पेशल डिशेस बनानी है जो आपके घर में पकती हो, जो आप अपने घर में खाते होंगे। ओके। और फिर आपको क्या करने बच्चों? आपको फिर उनको बनाने के बाद उनमें कलर्स करने हैं। फिर है बच्चों इसको लेटेस्ट स्पीक को आप स्किप कर दो, इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, कुछ सॉल्व नहीं करना। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग इमेजेस टू द सेंटेंसेस। अब यहाँ पे आपको ना कुछ इमेजेस दी गई हैं, आपको क्या करना है? आपको इनको सेंटेंसेस से मैच करना है। तो बच्चों फर्स्ट इमेज है किसकी? कैप की। तो आप इसको मैच कर दोगे। दिस इज अ पर्पल कैप। ये क्या है बच्चों? ये है पर्पल कैप। तो बच्चों देखिए जब हम किसी एक चीज की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम दिस वर्ड का यूज करते हैं। जब बहुत सारी चीजों की बात होती है तो वहां पर हम दीज वर्ड का यूज करते हैं। ओके बच्चों, तो कैप क्या है? कैप एक है ना, तो इसलिए यहाँ पे दिस का यूज हुआ है। दिस इज अ पर्पल कैप। फिर है काव, है ना, तो इसका मैच कर दोगे। दिस काव इज ब्राउन। ये काव कैसी है बच्चों? ये काव जो है वो ब्राउन कलर की है।
फिर है बच्चों यहाँ पे ना आपको खाने की इमेज दी गई है ना, तो आप इसको मैच कर दोगे। दिस इज माई लंच, ये मेरा लंच है। फिर है बच्चों ट्रक की, है ना, नहीं सॉरी ट्रक नहीं सॉरी जीप है ये, है ना, तो आप इसको मैच कर दोगे। दिस इज अ ग्रीन जीप, ये कैसी जीप है, ये ग्रीन कलर की हरे रंग की जीप है। फिर है बच्चों लास्ट में क्या है, लास्ट में आपको बहुत सारे ऑरेंजेस दिए गए हैं ना, इनको आप मैच कर दोगे। दीज आर 4 ऑरेंजेस, ये कितने ऑरेंजेस हैं, ये 4 मतलब 4 ऑरेंजेस हैं, 4 संतरे हैं। ओके बच्चों, ऑरेंजेस को हम संतरे कहते हैं। फिर है लेट अस डू रिडल्स, बच्चों रिडल्स कहते हैं हम पहेलियों को। तो यहाँ पे आपको रिडल्स दी गई हैं जिनके आंसर्स आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट रिडल है आई एम अ फ्रूट, मैं एक फल हूँ। माई नेम इज माई कलर, और मेरा नाम क्या है, जो मेरा रंग है ना बच्चों वही मेरा नाम है। तो ये क्या है बच्चों, ये है ऑरेंज। ऑरेंज क्या है, ऑरेंज एक फ्रूट का नाम है। और बच्चों ऑरेंज फ्रूट का कलर कैसा होता है, वो भी ऑरेंज ही कलर का होता है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आई एम हार्ड एंड ब्राउन ऑन द आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है बच्चों बाहर से। ओके देखिए ये यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि मैं बाहर से कैसा हूँ, सख्त हूँ मतलब हार्ड हूँ, और ब्राउन मतलब भूरे रंग का हूँ। सॉफ्ट एंड वाइट इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, सॉफ्ट का मतलब नरम, और वाइट हम कहते हैं सफेद को। और मैं अंदर से कैसा हूँ, बहुत नरम और सफेद हूँ। बच्चों ये क्या है, ये कोकोनट है ना, नारियल। नारियल अंदर से कैसा होता है बच्चों, अंदर से तो नारियल वाइट होता है और सॉफ्ट होता है, और बाहर से कैसा होता है, हार्ड और ब्राउन कलर का होता है। फिर थर्ड है आई एम अ वेजिटेबल, मैं एक सब्जी हूँ। आई एम पिंक इन कलर, और मैं पिंक कलर की हूँ। आई मे ऑल्सो बी वाइट इन कलर, और कभी कभी मैं वाइट कलर की भी होती हूँ। इफ यू कट मी, अगर आप मुझे काटोगे, बच्चों कट मतलब काटना। आई मेक यू क्राई, क्राई का मतलब होता है रोना, तो मैं आपको क्या कर दूंगी बच्चों, मैं आपको रुला दूंगी। तो बच्चों बताइए कौन सी सब्जी है, ये है अनियन। अनियन हम कहते हैं प्याज को। तो बच्चों प्याज कैसी होती है, पिंक कलर की होती है ना, और वो कभी कभी व्हाइट कलर की भी होती है अंदर से। और जब हम इसको काटते हैं तो हमें क्या होता है बच्चों, हमें आंसू हमारे निकल के आ जाते हैं ना। फिर है रिडल 4 आई एम अ फ्रूट, मैं एक फल हूँ। आई कम इन ग्रीन और पर्पल, मैं या तो ग्रीन कलर में आता हूँ या फिर पर्पल कलर में आता हूँ। आई कम इन अ बंच, मैं बंच में आता हूँ। बच्चों बंच हम कहते हैं गुच्छे को। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ये है बच्चों ग्रेप्स। आपने देखा होगा ग्रेप्स पर्पल कलर के भी होते हैं और ग्रीन कलर के भी होते हैं ना। और बच्चों बहुत सारे एक साथ हो रहे हैं, एक क्या कहते हैं, एक बंच में होते हैं ना। बस अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।